हेलो कक्षा 8 के सभी बच्चों, कैसे हैं आप लोग। घर में भी रह के आप लोग पढ़ ही रहे होंगे, उम्मीद है। ठीक है, तो बच्चों समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल कक्षा 8 में है, जिसके बारे में आपको समझना है कि समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल कैसे निकाला जाता है। तो उसके पहले आपको ये समझना है कि समलंब चतुर्भुज होता क्या है। ठीक है, तो एक ऐसा चतुर्भुज जिसकी दो भुजाएं क्या होती हैं, समांतर होती हैं। ये कैसी रेखाएं हैं बच्चों, समांतर रेखाएं हैं। ठीक है, मान लीजिए यहाँ दिया है ए, ये दिया है बी, सी और डी। तो ए बी और सी डी कैसी रेखाएं हैं, ए बी समांतर सी डी, इसको समांतर पढ़ा जाता है, समांतर। ठीक है, तो ए बी समांतर सी डी, ए बी बड़ी रेखा भी हो सकती है, छोटी भी हो सकती है। यही बात यहाँ भी लागू होती है। तो इन ए बी रेखा को और सी डी रेखा में दिया हुआ है, तो इनके शेष को मिला दीजिए, इसको भी मिला दीजिए। अर्थात समलंब चतुर्भुज उस चतुर्भुज को कहा जाता है जिनमें दो रेखाएं क्या होती हैं, समांतर होती हैं, और अन्य दो रेखाएं क्या होती हैं, समांतर नहीं होती हैं। ठीक है, तो ऐसे समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालना है। तो उनका क्षेत्रफल का सूत्र होता है बच्चों, समलंब का क्षेत्रफल वन अपॉन टू समांतर भुजाओं का योग योगफल भी कह सकते हैं, गुणे उनके बीच की दूरी। ठीक है, मतलब अगर ये आप निकालेंगे समलंब चतुर्भुज ए बी सी डी का क्षेत्रफल, तो आपको मिलेगा 1/2 ए बी प्लस सी डी, ए बी प्लस सी डी। क्यों? क्योंकि लिखा है समांतर भुजाओं का योग और गुणे इनके बीच की ऊंचाई, ये ऊंचाई मान लीजिए। ठीक है, ये मान लीजिए एच है, तो यहाँ पे एच लिख सकते हैं। तो आप ये ध्यान रखिएगा कि समांतर चतुर्भुज का जो क्षेत्रफल होता है वो 1/2, और जो समांतर भुजाएं दी गई हैं उनका योगफल गुणे उन दो समांतर रेखाओं के बीच की दूरी। जैसे मान लीजिए आपसे एक क्वेश्चन कर दिया जाए इसी में कि जो समांतर भुजाएं हैं ये मान लीजिए 5 सेंटीमीटर की है, ठीक, और इनमें जो दिया हुआ है दूसरी मान लीजिए 8 सेंटीमीटर की दी गई है, और इसके बीच की ऊंचाई मान लीजिए दी गई है, ये मान लीजिए 3 सेंटीमीटर दिया हुआ, या मान लीजिए 6 सेंटीमीटर दिया है ये। ठीक, और आपसे पूछ लिया कि इसका क्षेत्रफल निकालिए, तो आप क्या करेंगे, 1/2 लिखेंगे, ए बी के स्थान पे 5 रखेंगे और सी डी के स्थान पे 8 रखेंगे, और इनके बीच की जो ऊंचाई है वो कितनी है, वो 6 है। तो आप लिखेंगे 1/2, इसको जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 13, ये कितना होगा 6, 2 से ये 3 बार में कट जाएगा, कितना आएगा 13×3 = 39। चूंकि सेंटीमीटर है इसलिए सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, जिसको वर्ग सेंटीमीटर पढ़ा जाता है। तो ठीक है बच्चों, तो ये आप लोगों को समझ में आया होगा, उम्मीद है। हाँ बच्चों, तो समलंब चतुर्भुज के क्षेत्रफल में एक क्वेश्चन है कि एक समलंब चतुर्भुज की समांतर भुजाओं का योग कितना दिया है, 15 सेंटीमीटर, और तथा उनके बीच की दूरी कितनी दी गई है, 4 सेंटीमीटर। तो समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल बच्चों बताया गया था कि आपको समलंब चतुर्भुज में दो समांतर भुजाएं होती हैं। ये मान लीजिए ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है। ठीक है, तो यहाँ लिखा है समांतर भुजाओं का योग, यानी ए बी प्लस सी डी दोनों 15 दिया हुआ है, यानी ए बी और सी डी दो समांतर रेखाएं हैं और दोनों का योगफल कितना दिया है, 15 दिया हुआ है। और इनके बीच की जो हाइट है इन दोनों के मध्य, मान लीजिए एच है ये, तो एच कितना लिखा हुआ है, एच लिखा हुआ है 4 सेंटीमीटर। ठीक है, और यहाँ क्या दिया हुआ है, यहाँ ए बी प्लस सी डी का मान कितना दिया हुआ है, 15 सेंटीमीटर। ठीक है बच्चों, तो अभी आपको इसके समलंब चतुर्भुज के क्षेत्रफल में जो सूत्र बताया गया था वो ये बताया गया था कि समलंब का क्षेत्रफल जो होता है, समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल
1/2 समांतर भुजाओं का योग, ठीक है, का योग गुणे उनके बीच की ऊंचाई, ठीक है। ये समांतर भुजाओं का योग हो गया और उनके बीच की जो डिस्टेंस है, दूरी है, वो तो ये हो जाएगा 1/2। समांतर भुजाएं कौन सी दी गई हैं? 15 दी गई हैं और उनके बीच की दूरी कितनी है? 4 है। तो 2 से 4 बच्चों 2 बार में कट जाएगा, तो ये आ जाएगा 30। और चूंकि सेंटीमीटर है इसलिए cm स्क्वायर हो जाएगा, जिसको वर्ग सेंटीमीटर पढ़ते हैं, ठीक है बच्चों। तो अगर इस प्रकार का सवाल आता है तो उसमें आपको ये पता कर लेना होगा कि समांतर भुजाएं इसमें दी गई हैं तो कैसी दी गई हैं, दोनों को जोड़ के लिखी हुई हैं या अलग अलग दी गई हैं, तो और उनके बीच की दूरी दी गई है। तो आप सीधे सीधे इस सूत्र में रख के आप जो है समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कर लेंगे। अगर ऐसे ही प्रश्न में मान लीजिए दिया गया हो कि समलंब चतुर्भुजों में इन भुजाओं का अनुपात दिया गया हो, उसके बीच की दूरी दी गई हो और उसका क्षेत्रफल दिया गया हो, तब आप क्या करेंगे? अब तब कैसे सॉल्व करेंगे? तो ऐसे भी प्रश्न आप देख लीजिए कि कैसे सॉल्व करना है। तो उन प्रश्नों में बच्चे क्या करेंगे, जो समलंब चतुर्भुज की जो समांतर भुजाएं हैं उनके अनुपात को मान लेंगे। अब मानने के बाद जो है इसी फार्मूले में रख लेंगे और उसमें जो है आंसर आ जाएगा और आप उसमें निकाल लेंगे कि समांतर भुजाओं का योग कितना है या समांतर रेखाओं की लंबाई कितनी है, ठीक है। जैसे क्वेश्चन को यहाँ पे लिखने का प्रयास कर रहे हैं, एक समलंब चतुर्भुज की समांतर भुजाओं में 2:3 का अनुपात है, ठीक है। उनके बीच की दूरी मान लीजिए दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर, ठीक है, तथा समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल मान लीजिए 100 सेमी स्क्वायर दिया है। यहाँ पे स्क्वायर है बच्चों, ठीक है। क्षेत्रफल वर्ग सेंटीमीटर में होता है, वर्ग मीटर में भी होता है, ठीक है। तो स्क्वायर यूनिट होती है। तो इसमें आपसे पूछा जाएगा समांतर रेखाओं की माप, ठीक है, ज्ञात कीजिए। तो ऐसे प्रश्नों का जवाब कैसे देंगे, कैसे लगाएंगे? तो आप ऐसा करेंगे, एक समलंब चतुर्भुज बना लेंगे। जैसे मान लीजिए P है, ये Q है, ये R है और ये S है, ठीक है। तो यहां मान लेंगे, माना PQ इक्वल टू 2x और SR इक्वल टू 3x। PQ 2 के अनुपात में और ये 3 के अनुपात में, तो 2x और 3x से मान लेंगे, ठीक है। और इनके मध्य की जो हाइट है वो कितनी दी गई है? वो 5 सेंटीमीटर दी गई है यहाँ पे। तो सीधे लिखेंगे समलंब का क्षेत्रफल इक्वल टू 1/2 समांतर भुजाओं का योगफल, समांतर भुजाओं का योग या योगफल, ठीक है, और इनटू ऊंचाई या उनके बीच की डिस्टेंस, ठीक। तो समलंब का क्षेत्रफल तो बच्चों यहाँ 100 दिया है, रख लिया। 1/2 समांतर भुजाएं कौन कौन सी हो गई? ये हो गई 2x और ये हो गई 3x। तो यहाँ लिखा जाएगा 2x प्लस 3x और उनके बीच की हाइट कितनी है? वो 5 है, ठीक है। ये हो गया 100, 1/2, ये दोनों जुड़ेंगे तो 5x हो जाएंगे और ये 5 हो जाएगा, ये इसकी मल्टीप्लाई हो जाएगी, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। तो ये 100 × 2 हो जाएगा
और ये कितना हो जाएगा 25x हो जाएगा, तो ये बच्चों हो जाएगा 200 और ये हो जाएगा 25x। x जब निकालेंगे तो 25 से डिवाइड हो जाएगा, अर्थात x बराबर क्या हो जाएगा 200/25। 25 हटे कितना होता है बच्चों, तो x का मान तो आपने 8 निकाल लिया। तो जब x का मान 8 निकाल लिया तो समांतर रेखाओं की माप पूछी जा रही है। तो PQ कितना है, PQ है 2x, ये हो जाएगा 2 × 8 कितना होगा 16 सेंटीमीटर। ठीक, उसके बाद SR कितना है 3x, तो 3 × 8 कितना हो जाएगा 24 सेंटीमीटर। ठीक है बच्चों, तो ये दोनों समांतर भुजाओं के जो लंबाई है आपने 16 और 24 के रूप में ज्ञात कर लिया। उम्मीद है बच्चों समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।